हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। ठीक है, तो मैकेनिक्स की क्लास में ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 में हम इक्वेशन ऑफ मोशन तक पहुंच चुके थे, जिसमें हमने मेजर इक्वेशन ऑफ मोशन पर एक बार हम दोबारा से देखते हैं कि मेजर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी। ठीक है, हमने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहां ए क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। टी क्या है, टाइम है, टी टाइम है। v क्या है, सॉरी u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। और v क्या है, t टाइम के बाद वेलोसिटी है, आफ्टर टी टाइम वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद में हमारी सेकंड इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। जहां पर s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, यानी कि किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की, ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की हमें डिस्टेंस देगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है और हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस देगा, जो कि क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। ये सभी वेक्टर्स में है, ठीक है। उसके बाद में हमारी थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। यहाँ पर सभी नॉनेबल वेरिएबल्स है हमारे पास, ठीक है, सभी हमने बता दिए, ठीक है। फोर्थ है एस एन, जो कि nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एस एन इक्वल टू होता है u प्लस ए बाई टू n माइनस वन, जहां पर n क्या है, nth सेकेंड्स है, ठीक है। यानी कि t इज इक्वल टू nth सेकेंड है, ठीक है। यहां पर यानी कि nth सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये हम फोर्थ इक्वेशन से फाइंड करते हैं, ठीक है। लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था, जिसमें हमें वेक्टर एडिशन करना था, मतलब कि उसमें सब्सट्रैक्शन करना था, जिसका आंसर हमें इस प्रकार, क्वेश्चन ये था कि क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिया था, बट उसका जो फाइनल वेलोसिटी थी वो आपको फाइंड करनी थी, उसमें वेक्टर एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना था, ठीक है। कि 3 मीटर, ये क्वेश्चन था, 3 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है t0 पर, और t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर क्या हो रहा है, वो 4 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। यानी कि ईस्ट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ईस्ट डायरेक्शन हो गई इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। ये तो है t इक्वल टू 0 पर, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि वो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, के लिए नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो हमने देखा था कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, सॉरी एवरेज, एक्सेलरेशन फाइंड करना था, एवरेज एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना था। तो क्या हो जाएगा कि टोटल वेलोसिटी, सॉरी टोटल जो वेलोसिटी में जो डिफरेंस आया है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ डायरेक्शन में, 4 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है, ये फाइनल है। इनिशियल क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, डायरेक्शन के साथ लिख दिया हमने। और टाइम में कितना वेरिएशन है, 2 सेकेंड फाइनल टाइम में, और फर्स्ट में टाइम क्या था, 0, यानी कि 4 माइनस 3 जो कि डायरेक्शन के साथ है, और अपॉन में क्या है, 2 माइनस 0, ठीक है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो वेक्टर है वो नेगेटिव माइनस हो रहा है। अब मैंने कहा था कि ये वेक्टर एडिशन या सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन है, आपको ये फाइंड करना है कि ये कितना हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि 4 माइनस 3 करना है हमें। अगर ये 3 प्लस 4 होता तो इसका वेक्टर एडिशन इस प्रकार से होता है, बट क्या है, अपोजिट में है।
यानी कि मैं इसे पूरा एक मान लेता हूं, ठीक है। वेक्टर एडिशन में आपने पढ़ा है ना कि सब्सट्रैक्शन कुछ नहीं होता है, सिर्फ जो नेगेटिव वेक्टर है उसी को हम अपोजिट ले लेते हैं और फिर उसका एडिशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये 3 वाला जो वेक्टर है उसे मुझे अपोजिट लेना है, इस प्रकार से अपोजिट ले लूंगा मैं, ठीक है। ये मैंने, ये ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अगर एड होता तो मैं इसे आगे बढ़ाता ऐसे, ठीक है। दोनों की टेल टेल मिला दी और फिर इस प्रकार से हमारा एडिशन होता। 3 वेक्टर, ये 3 मीटर का ये है वेक्टर और ये 4 मीटर पर सेकंड का वेक्टर है, तो इनका रिजल्टेंट हो जाता 5, क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। बट क्या हुआ, हमें 4 - 3 करना है, 4 - 3 करना है, 4 - 3 करना है हमें। तो मैं क्या करूंगा, 4 - 3 करना है तो मैं जो 3 वाला वेक्टर है उसे अपोजिट डायरेक्शन में ले लूंगा, ठीक है। पहले क्या था, 3 ऐसे था और उसके ऊपर 4 ऐसे था, 3 ऐसे 4 ऐसे, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि 4 - 3 करना है तो मैंने 3 वाला अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया, ठीक है, जो कि -3 को रिप्रेजेंट कर रहा है और 4 इसी डायरेक्शन में है। तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो हम जानते हैं कि इसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा हमारे पास 5, यानी कि ये 5 हो जाएगा। और ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये क्या है वेस्ट डायरेक्शन है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हमारे पास रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम टेन थीटा फाइंड करना चाहें तो टेन थीटा भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये क्या हो गया 5 नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, अपॉन 2, ठीक है। 2 टाइम तो है ही सही, हमने सिर्फ इसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन कहना चाहे वो क्या है, या हम टेन थीटा फाइंड करना चाहे तो इसी एंगल को, इसी वेक्टर को यहां पर ले लेते हैं। तो ये एंगल हमें फाइंड करना है कि इनिशियल एंगल से कितना थीटा है, तो यहां से हम टेन थीटा भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4/3, तो यहां से थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था, ठीक है, जो कि आपको करने के लिए मैंने दिया था, ठीक है। और आशा है आपने कर लिया होगा, बट बताना मेरी ड्यूटी है तो मैं बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि आगे हम न्यूमेरिकल्स पे थे, जिसमें से हमने एक न्यूमेरिकल कर लिया था, जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लगानी थी, कि इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट क्वेश्चन था वो, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने बता दी एक बार फिर आपको, v बराबर u प्लस एटी, एस बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as और sn बराबर u प्लस a बाई 2n माइनस 1, ठीक है। तो ये 4 इक्वेशन है, ठीक है। नॉन एक्सेलरेशन मोशन पर बात हो गई थी हमारी और इक्वेशन ऑफ मोशन पर भी बात हो गई थी हमारी, और फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमने कर लिया था, ठीक है। तो ये सब सेकंड लेक्चर में हो गया था और आज हम करेंगे थर्ड लेक्चर सेकंड क्वेश्चन से, जिसमें, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना है। हमें कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाएगा हम वैसे वैसे डायग्राम फाइंड करते जाएंगे और वैसे वैसे जो भी दिए गए, क्या हमें दिया गया है, क्या हमसे पूछा गया है, उसके हिसाब से जो सूटेबल जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हम लगाएंगे, ठीक है। तो हमसे कहा गया है कि ए कार इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड से कार मूविंग हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि यहां पर कोई ओरिजिन था, कोई ओरिजिन पॉइंट था जहां पर x बराबर 0 था और t बराबर भी 0 था, ठीक है। यहां से कोई कार चलना स्टार्ट करती है, ठीक है। इस प्रकार से कोई कार है, मर्सिडीज मान लीजिए आप, ठीक है, ऐसी तो होगी सही, ठीक है। तो इसकी जो वेलोसिटी वो 20 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड कहां से स्टार्ट हुई ये हमें नहीं पता, बट वो जो चल रही है उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें दे दी 20 मीटर पर सेकेंड से वो चल रही है, यानी कि जो 20 मीटर पर सेकेंड दिया वो क्या है, u है, ठीक है। मूविंग है, पहले से मूविंग है, ठीक है। फिर उसके बाद में ए ड्राइवर, ठीक है, ए ड्राइवर सी अ रेड सिग्नल एंड अप्लाई ब्रेक विच प्रोड्यूस constant retardation and car got stopped in a 4 सेकेंड, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये इस डायरेक्शन में चल रही थी, ठीक है, उसे लगा
कि रेड सिग्नल आ गया, ठीक है, रेड सिग्नल आ गया और उसने क्या किया, ब्रेक अप्लाई कर दिया, ठीक है, ब्रेक अप्लाई कर दिया तो रिटार्डेशन लगा। रिटार्डेशन का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसे रोकने के लिए हम ब्रेक लगा रहे हैं, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या एक्सेलरेशन लगा रहे हैं, उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारी जो वेलोसिटी है, जो मूविंग डायरेक्शन है, उसको रोकने के लिए या उसके अपोजिट डायरेक्शन में ले गया जो एक्सेलरेशन है उसे क्या बोलते हैं, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में यू था बट हमें अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाया, ए लगा दिया हमने, ठीक है। तो यू अगर पॉजिटिव है, अगर यू पॉजिटिव में होगा तो ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे ही 4 सेकंड पूरे हुए, रिटार्डेशन हमने लगाना शुरू कर दिया, रिटार्डिंग पोटेंशियल एक्सेलरेशन लगाया हमने, ठीक है। तो ये कार क्या हुआ, 4 सेकंड लेकर यहां पर रुक गई। यहां से यहां तक का लिया गया टाइम क्या है, 4 सेकंड्स है, ठीक है। तो टाइम हमें दे दिया, एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं दिया गया है, ठीक है। और स्टॉपिंग डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है कि यहां पर जैसे ही हमने रिटार्डिंग एक्सेलरेशन लगाया था तो उसने यहां तक कितनी दूरी तय करी, यानी कि जैसे ही एक्सेलरेशन हमने लगाया, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन हमने लगाया तो कितनी दूर जाकर वो कार रुकी, ठीक है। तो हमें 4 सेकंड के हमें ये दूरी फाइंड करनी है, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस क्या है, ऐसे, ठीक है, ये एस हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यू हमारे पास है, टी टाइम हमारे पास है, और आप देखेंगे कि जब रिटार्डिंग एक्सेलरेशन हमने लगाया है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस आई है, यानी कि 4 सेकंड के बाद वो गाड़ी यहां पर रुक गई है, यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास और टाइम 4 सेकंड है हमारे पास, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें एस फाइंड करना है, ठीक है। बट हमारे पास क्या नहीं है, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कौन सी इक्वेशन हमारे पास हम फाइंड कर सकते हैं, कौन सी इक्वेशन हम लगा सकते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास v है, u है, a नहीं है बट t है, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड करनी है, यानी कि हमें s फाइंड करना है, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम नहीं लगा सकते, नहीं लगा तो सकते हैं, तो हम इससे हम क्या फाइंड कर लेंगे, a फाइंड कर लेंगे, क्योंकि 3 वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं u हमारे पास है, t हमारे पास है, a हमारे पास नहीं है और t हमारे पास है, और अगर मैं a को यहां से फाइंड करके इसमें रख दूंगा तो मुझे s फाइंड हो जाएगा, जो s कितना होगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस होगी, क्योंकि उस डिस्टेंस पर जाकर वो कार रुक जाती है, ठीक है। तो यहां से हमने a फाइंड कर लिया, ठीक है। या फिर जो थर्ड इक्वेशन है उसे देखते हैं कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां पर हमारे पास u है, v है, बट a भी नहीं है और s भी नहीं है, यानी कि 2 वेरिएबल अननोन है हमारे पास, यानी कि हम ये इक्वेशन नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो हम जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है उसी को लगा सकते हैं, ठीक है। और यहां से हम फाइंड करेंगे कि a क्या है। सबसे पहले हम रिटार्डिंग एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे और उसे हम सेकंड इक्वेशन में रख देंगे, तो हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो रखते हैं वैल्यू, v बराबर क्या है, 0 है, ठीक है। u बराबर क्या है, इसको u को पॉजिटिव मान लेते हैं तो ये हो जाएगा +20, ठीक है। और a और t क्या है, 4 सेकंड है, t क्या है, 4 सेकंड है, तो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। माइनस हो जाएगा क्योंकि ये 20 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 4 का डिवाइड कर दूंगा तो 4 से 20 कर देगा 5, और a आ जाएगा माइनस में, ठीक है। या हम इससे हम ये भी देख सकते हैं कि जो मोशन थी किसकी, कार की जो मोशन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, उसे रोकने के लिए हमने नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगाया है, तो वो क्या है, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है। तो यहां पर हमारे पास माइनस शो कर रहा है कि जो
मूविंग कार की जो डायरेक्शन थी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगाया गया है। ठीक है, तो हमारे पास ए का मान आ गया, तो यहाँ से एस को फाइंड कर सकते हैं। यू बराबर क्या है 20 जो कि पॉजिटिव में है, ठीक है, इंटू 4 टाइम है, ठीक है, 1/2 और ए क्या हो जाएगा, ए क्या है माइनस का 5 है, ठीक है, और इंटू 4 क्या है टाइम और टाइम का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से इसे सोल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, 20 इंटू 4 ये हो गया 80, ठीक है, और 2 से नहीं काटते हैं, पहले बच्चे परेशान हो जाएंगे यार। 2 से नहीं काटते हैं, पहले थोड़ा सा सोल्व करते हैं। ठीक है, प्लस क्या माइनस आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, माइनस एक्सेलरेशन का माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन का यहां से ये माइनस बाहर आ गया। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 इंटू 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है 16 हो जाता है, तो 5 इंटू 16 हो जाएगा, और 5 इंटू 16 अपॉन 2, तो 2 से 16 कट गया 8, और ये क्या गया 80 माइनस, और 8 इंटू 5 क्या हो जाएगा 40, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 मीटर। यानी कि जो कार है वो कितनी दूरी पर जाकर रुकी, वो 40 मीटर की डिस्टेंस पर जाकर रुकी हमारे पास। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया कि एक कार चल रही थी, ठीक है, वो पहले से चल रही थी, उसकी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी। ठीक है, यहां से इधर से देखते हैं कि कार चल रही थी पहले से, ठीक है, कार चल रही थी पहले से 20 मीटर पर सेकंड से, उसने क्या किया ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाने में रिटार्डिंग एक्सेलरेशन लगा उसका, तो वो जो चल रही थी उसकी स्पीड धीरे धीरे होकर रुक गई। ठीक है, तो 4 सेकंड लगे उसे रुकने में, रुक गई, यानी कि उसका जो वेलोसिटी है वो 0 हो गई, और 0 हो गई। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि जो उसने जब रिटार्डिंग एक्सेलरेशन लगाया था तो वहां से स्टॉप होने तक कितनी दूरी उसने लगाई। ठीक है, कितनी दूरी उसने तय करी, या कितना उसने डिस्प्लेसमेंट किया जब हमने रिटार्डिंग एक्सेलरेशन लगाया। ठीक है, तो वही हमने किया है कि यहां से यू से चलना शुरू करा था। ठीक है, यू से चलना शुरू किया और उस पर हमने रिटार्डिंग एक्सेलरेशन लगा दिया, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगाया, तो 4 सेकंड में जाकर वो रुक गई, यानी कि रुक गई इसका मतलब है कि वो रेस्ट में आ गई, और रेस्ट में आने का मतलब क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। और हमसे पूछा गया कि वो कितना डिस्प्लेसमेंट है जो उसने रिटार्डिंग एक्सेलरेशन लगाने के बाद तय किया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसे आपने लिख लिया होगा, और यहां से हम क्या करते हैं दूसरा क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ए ड्राइवर, ठीक है, यहीं पे लिखा हुआ है, ए ड्राइवर ट्रेवलिंग अ स्पीड, ए ड्राइवर ट्रेवलिंग अ स्पीड, ठीक है, अ ड्राइवर ट्रेवलिंग अ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, सी द लाइट टर्न रेड। ठीक है, वही कि 20 मीटर पर सेकेंड से ड्राइवर ट्रेवलिंग कर रहा है, ठीक है, और उसने देखा कि रेड लाइट हो जाती है। ठीक है, एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट पर क्या होता है, हो जाती है लाइट रेड हो जाती है। ठीक है, इफ हिज रिएक्शन टाइम इज 1 सेकेंड एंड देन द कैन डी एक्सेलरेट एट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस, हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड करनी है कि कितनी स्टॉपिंग डिस्टेंस हुई। एक हमारे पास यहां पर वर्ड आया है रिएक्शन टाइम। ठीक है, रिएक्शन टाइम वो टाइम होता है जब वो जो ड्राइवर है वो सोच रहा है कि मुझे क्या करना है। ठीक है, जब वो सोच रहा है तो इसका मतलब है कि उसने रिटार्डिंग जो एक्सेलरेशन है वो नहीं लगाया है। ठीक है, यानी कि उसने ब्रेक पर पैर नहीं रखा है, उसके माइंड में चल रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। तो जब तक वो सोच रहा है माइंड में कि मुझे ब्रेक लगाना चाहिए, लगाया नहीं है,
जब ब्रेक लगा देता है तब तो जो रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है वो लागू हो जाता है, ठीक है। जब तक वो सोच रहा है वो उसका रिएक्शन टाइम होता है, और जब तक वो सोच रहा होता है जो पहले से मोशन हो रहा है वो ही लगेगा हमारे पास, ठीक है। तो रिएक्शन टाइम हो गया कि जब तक वो माइंड में क्या सोच रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, वो रिएक्शन टाइम होता है, और तब तक हमारे पास रिटार्डिंग एक्सेलरेशन नहीं लगा है, ठीक है। और जब रिटार्डिंग एक्सेलरेशन लग जाता है तो फिर उसके बाद में हमारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि रिटार्डिंग एक्सेलरेशन काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो यहां से शुरू करते हैं कि 20 मीटर पर सेकंड से क्या करना चाह रहा है कि 20 मीटर पर सेकंड से वो मूविंग है, यानी कि इस प्रकार से मूविंग मान लेते हैं। 20 मीटर पर सेकंड से कार मूविंग है, ठीक है। 20 मीटर पर सेकंड से कार मूविंग है, छोटी सी कार, ठीक है, मूविंग है 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास u, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने देखा कि रेड लाइट आ रही है, तो वो सोच रहा है कि मुझे ब्रेक लगानी चाहिए, ठीक है। तो वो सोच रहा है और इसमें उसने 1 सेकंड गवा दिया, तो 1 सेकंड में उसने कोई डिस्टेंस चल ली, ठीक है, क्योंकि जो उसकी स्पीड है वो तो u है ना, u स्पीड है उसकी, ठीक है। अब उस पर क्या हुआ, 1 सेकंड के बाद, ये 1 सेकंड क्या है, उसका रिएक्शन टाइम है, रिएक्शन टाइम है, ठीक है। 1 सेकंड क्या है, उसका रिएक्शन टाइम है। अब 1 सेकंड के बाद क्या करता है, वो ब्रेक लगा देता है, यानी कि वो नेगेटिव एक्सेलरेशन लगा देगा, और u क्या था, पॉजिटिव में था, यानी कि उसने रिटार्डिंग एक्सेलरेशन हमारे पास लगा दिया, ठीक है। तो नेगेटिव डायरेक्शन में या पॉजिटिव या अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में उसने रिटार्डिंग एक्सेलरेशन लगाया, यानी कि उसने ब्रेक लगा दिए, और ब्रेक लगाने के भी बाद वो कुछ दूरी तक चलेगा और यहां पर जाकर उसकी कार रुक जाएगी, ठीक है। तो वो हमसे पूछ रहा है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगी रिएक्शन टाइम की डिस्टेंस, ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, ब्रेकिंग डिस्टेंस, यानी कि जब हमारे उसने ब्रेक लगा दिया, ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। और दोनों मिलाकर क्या हो जाएगी हमारे पास, स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या हुआ कि रिएक्शन टाइम की डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस दोनों मिलाकर क्या हो जाएगी हमारे पास, स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। दोबारा से देखते हैं कि एक कार है, ठीक है, एक कार है जो इस प्रकार से मूव कर रही है और उसकी 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। मान लेते हैं कि जिस डायरेक्शन में वो जा रही है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है। अब उसने रेड लाइट देखी, जैसे ही उसने रेड लाइट देखी वो क्या करती है, 1 सेकंड में रुकने का मतलब वो 1 सेकंड तक सोचती रहती है कि मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, ठीक है। तो 1 सेकंड के बीच में उसने इतनी डिस्टेंस कवर कर ली, मान लेते हैं ये S1 है, ठीक है। यहाँ पर उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पर भी उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड ही होगी, क्योंकि रिएक्शन टाइम में कोई भी रिटार्डिंग एक्सेलरेशन नहीं लगा है, ठीक है। और ये क्या, कौन सा टाइम है, ये है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम वो टाइम होता है जहां पर जो ड्राइवर है वो सोच रहा है कि मुझे क्या करना है, ठीक है। तो यहां पर भी u क्या हुआ हमारे पास, प्लस 20 मीटर पर सेकंड हुआ। अब इस 1 सेकंड के बाद उसने क्या किया, ब्रेक लगा दिए, ब्रेक लगा दिए, इसका मतलब है कि उसने रिटार्डिंग एक्सेलरेशन लगा दिए या अपोजिट डायरेक्शन में उसे रोकने के लिए एक एक्सेलरेशन लगा दिया, ठीक है। बट जैसे ही एक्सेलरेशन लगाता है उसके बाद भी वो गाड़ी कुछ दूरी पर जाकर रुकती है, ठीक है, उसके बाद भी वो कुछ दूरी पर जाकर रुकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब वो रुक जाएगी तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, और यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी उसकी S2, जहां पर जिसे हम बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है, ब्रेकिंग डिस्टेंस। और ये पूरी जो है वो हमारे पास हो जाएगी
स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। इसे स्टॉपिंग डिस्टेंस भी बोल सकते हैं या टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था तो उसमें रिएक्शन टाइम नहीं दिया गया था, तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रिएक्शन टाइम दे रहा है, ले रहा है, या अगर वो देगा तो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। और अगर वो सिर्फ ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात करता है तो सिर्फ हमें वो डिस्टेंस फाइंड करनी है जब उसने ब्रेक लगा दिया, और अगर वो रिएक्शन टाइम में कितनी डिस्टेंस फाइंड हुई तो ये फाइंड करना है, तो वो सिर्फ हम इतना सा फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहां से S1 और S2 की वैल्यू फाइंड करते हैं कि S1 और S2 क्या है। डी एक्सेलरेटिंग जो एक्सेलरेशन है वो हमें दिया गया है कि कितना एक्सेलरेशन से हम डी एक्सेलरेट कर रहे हैं उसे, वो हमें दिया गया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हमें एक्सेलरेशन दिया गया, डी एक्सेलरेशन दिया गया है या रिटार्डिंग एक्सेलरेशन दिया गया है, जिससे हमने गाड़ी को डी एक्सेलरेट किया है, ठीक है। 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हमें डी एक्सेलरेशन दिया गया है, ठीक है। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में है तो -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और U हमारे पास क्या है पहले से +20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। रिएक्शन टाइम हमारे पास क्या है, रिएक्शन टाइम हमारे पास है 1 सेकंड। तो यहां तक तो सिर्फ जो कांस्टेंट वेलोसिटी से आया था उसी में आया था, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से 1 सेकंड में जो तय की गई दूरी है वो क्या हो जाएगी, दूरी बराबर हो जाएगा 4 इंटू समय, ठीक है। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट वेलोसिटी थी वो हो जाएगी, तो S1 क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है। और वेलोसिटी क्या हो जाएगी 20 और इंटू टाइम 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है। पॉजिटिव में है क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये S1 तो क्या हो गया हमारे पास 20 मीटर हो गया, ठीक है। अब हम S2 फाइंड करते हैं। S2 फाइंड करने के लिए हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है S2 के लिए, ठीक है। S2 के लिए हम देख सकते हैं कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है जो कि 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक्सेलरेशन है जो कि -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। टाइम हमारे पास नहीं है, एस हमें फाइंड करना है, V हमारे पास है जो कि रुक जाती है वहां पर 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि S2 के बाद रुक जाएगी, ठीक है। तो हम यहां से देख सकते हैं कि क्या कौन सी इक्वेशन हम लगा सकते हैं, तो V बराबर U प्लस AT लगा सकते हैं क्या। हमारे पास A है, V है और ये है, बट हमें टाइम फाइंड नहीं करना है, हमें S फाइंड करना है, S2 हमें फाइंड करना है, और S की इक्वेशन है जो क्या है UT प्लस AT स्क्वायर। तो टाइम हमारे पास नहीं है, A है, U है और S फाइंड करना है हमें, बट हमारे पास टाइम नहीं है तो हम इसे भी नहीं लगा सकते। V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, तो यहां से हम देख सकते हैं कि V हमारे पास है, U हमारे पास है और A भी हमारे पास है, और एक अननोन वेरिएबल है जो कि क्या है S, तो यहां से हम S2 फाइंड कर लेंगे। तो यहां पर लिखते हैं कि V स्क्वायर बराबर क्या होगा U स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है। तो यहां से हम S फाइंड कर लेंगे, ठीक है। S फाइंड कर लेंगे और इसका वैल्यूज रख देते हैं, सभी की वैल्यूज रख देते हैं। तो V क्या है 0 है, U क्या है 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2, A क्या है -4 और S क्या है S2 है, ठीक है। तो S2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 20 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 4, इधर चला गया और अपॉन में डाउन कर दिया हमने, तो 2 से 10 कट जाएगा और 4 से 20 कट जाएगा 5, और ये हो जाएगा 50 मीटर। तो S2 हमारे पास आ गया। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या आ जाएगी हमारे पास
स्टॉपिंग डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगी, डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी s1 प्लस s2। s1 क्या है हमारे पास 20 मीटर है, s1 क्या है, s1 20 है, 20 मीटर है, s1 20 मीटर है। ठीक है, देख लेना भाई, कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन में आप देख लेना 20 मीटर प्लस ये हो जाएगा 20 प्लस 70 मीटर। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना, इक्वेशन हमने सही लगाई है। ठीक है, बाकी प्लस माइनस लगा दिया हमने, 20 प्लस में है तो प्लस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होगा, कोई इशू नहीं है। ए माइनस का है, ठीक है, ए हमारे पास पॉजिटिव आया है, यानी कि स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है, ये एक्सेलरेशन लगाया उसके बाद भी उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है जिस डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि रिएक्शन टाइम होता है, तो उस रिएक्शन टाइम में हम सिर्फ सोच रहे हैं, हमने कोई भी जो रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है वो अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, तो रिटार्डिंग एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इसमें नहीं आया है, सिर्फ जो पहले कांस्टेंट वेलोसिटी थी उसी से उस रिएक्शन टाइम में जो डिस्टेंस फाइंड हुई है वो हमने फाइंड किए, और जब हमने रिटार्डिंग एक्सेलरेशन लगा दिया तो हमने उसे ब्रेकिंग डिस्टेंस का नाम दिया है, और वहां पर हमने एक्सेलरेशन लगा दिया जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, किसके, जिस डायरेक्शन से बॉडी मूव कर रही थी। ठीक है, तो इसके बाद में क्वेश्चन आता है हमारे पास एक और। ठीक है, एक और क्वेश्चन हमारे पास आता है, एक और क्वेश्चन हमारे पास आता है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉडी, साथ के साथ लिख रहे होंगे आप ये सब, ठीक है, या फिर आपने पहले ही कर लिए हैं। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। एक बार और मैं रिएक्शन टाइम को बता देता हूं, क्योंकि मैंने दो ही न्यूमेरिकल कराए। ठीक है, दो ही न्यूमेरिकल कराए, जिसमें एक में क्या बताया, एक में रिएक्शन टाइम था ही नहीं, तो डायरेक्ट हमने क्या फाइंड किया, स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड कर ली। ठीक है, क्योंकि इसमें रिएक्शन टाइम नहीं था, तो जैसे ही एक्सेलरेशन लगाया उसी जो अपोजिट डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है उसी के साथ हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी। ठीक है, और जो दूसरा न्यूमेरिकल हमने किया वो क्या है, उसमें हमारे पास दो तरीके से हमें लगाना होगा कि एक तो रिएक्शन टाइम जिसमें हम सोच रहे हैं, उसमें जो पहले से वेरिएबल है उन्हीं के साथ हमें चलना है। रिटार्डिंग जो एक्सेलरेशन है वो हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन तब लगाते हैं जब ब्रेक लगा देते हैं, रिएक्शन टाइम में सिर्फ हम सोच रहे हैं। ठीक है, तो हमने सोचा तब तक जो कांस्टेंट वेलोसिटी थी उसी से हमने डिस्टेंस फाइंड कर ली, और जब हमने रिटार्डिंग एक्सेलरेशन लगाया तो उससे हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के उसकी डिस्टेंस फाइंड कर ली, और दोनों डिस्टेंसों को जोड़कर हमने टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस या स्टॉपिंग डिस्टेंस हमने फाइंड कर ली। ठीक है, अब हम थर्ड न्यूमेरिकल पर आते हैं कि ए बॉडी हैविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन बता दिया उसने, क्योंकि हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन कहां लगती है, जहां पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल 22 मीटर इन 6th सेकेंड, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, उसने कहा है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से स्टार्ट करता है फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल 22 मीटर इन 6th सेकेंड, 6th सेकेंड में 22 मीटर ट्रेवल करता है, तो फाइंड करना है कि एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 6th सेकेंड में, ठीक है, 5th सेकेंड में, 4th सेकेंड में, तो हमारे पास सिर्फ 4th इक्वेशन ही ऐसी है जिसे हम लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम फाइंड करेंगे कि इसे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। Sn इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 और 2n माइनस 1। ठीक है, तो इसे अप्लाई करेंगे, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि nth सेकेंड के लिए ये इक्वेशन है, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि 6th सेकेंड है, तो n इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया हमारे पास। ठीक है, 22 मीटर है, यानी कि Sn का वैल्यू क्या है, 22 मीटर है। ठीक है, और हमसे कहीं भी नहीं कहे गए है कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस हो रही है। ठीक है, तो कहीं भी माइनस लगाने की हमें जरूरत नहीं है, ये भी पॉजिटिव में हो जाएगा, और जो एक्सेलरेशन आएगा वो
इक्वेशन दे देगी हमें, अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आ जाएगा और पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, एन हमारे पास आ गया। ठीक है, वैल्यू है हमारे पास, ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, यू की वैल्यू हमें पता नहीं है, एस एन की वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, एस एन की वैल्यू है, तो यू की वैल्यू फाइंड करते हैं कि कहीं कहीं इस जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है क्या। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं, ए बॉडी हैविंग ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, यानी कि शुरुआत में बॉडी क्या थी, रेस्ट में थी, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम यहीं से फाइंड कर लेते हैं कि शुरुआत में उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। ठीक है, फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल 22 मीटर इन 6 सेकेंड, यानी कि शुरुआत में किससे चली, वो रेस्ट से चली, यानी कि u इक्वल टू क्या हो गया, u इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, u इक्वल टू 0 या प्लस 0 लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं कि Sn इक्वल टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं, 22 मीटर, u की वैल्यू 0, a की वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है, और 2 इंटू 6 माइनस 1। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ गया और इसे हम हटा देते हैं। ठीक है, तो इसे सिर्फ सोल्व करना है अब हमें। ठीक है, तो 22 इक्वल टू 0, 22 इक्वल टू a बाई 2 और 2 इंटू 6 यानी कि 12 माइनस 1। ठीक है, तो 22 से इधर जाएगा तो 2, तो ये 44 हो जाएगा, ये a हो गया, और ये 12 माइनस 1 यानी कि 11। ठीक है, और a क्या हो गया, a हो जाएगा 44 अपॉन 11, और 11 से 4 कट गया तो ये हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि सभी वैल्यू एमकेएस में ही है, मीटर में है। ठीक है, टाइम सेकंड में है इसी, तो वैल्यू किस में आ जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 3 क्वेश्चन किए जो कि इक्वेशन ऑफ, अलग अलग इक्वेशन ऑफ मोशन लग रही है, अलग अलग कंसेप्ट हैं। ठीक है, आप घर पे इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जो कि शीट में दिए गए होंगे। ठीक है, वो लगाएंगे और इक्वेशन ऑफ लगाना भी सीखेंगे, क्योंकि भाई मुझे तो आते हैं, मुझे आपसे करवाने हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें दे रखा है कि फाइंड व्हेन एंड वेयर। व्हेन यानी कि कब, ठीक है, वेयर यानी कि कहां। ठीक है, व्हेन बोल रहा है यानी कि हमें टाइम फाइंड करना है। ठीक है, टाइम फाइंड करो, कब ऐसा हुआ। ठीक है, वेयर यानी कि हमसे डिस्टेंस फाइंड करवा रहा है, एस हमसे फाइंड करवा रहा है। ठीक है, विल ए एंड बी क्रॉस ईच अदर। ठीक है, वो जगह फाइंड करो और वो टाइम फाइंड करो जहां ए और बी एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, इफ द सिचुएशन शो इज एट टी इक्वल टू 0, एक सिचुएशन दी गई है जो कहां पर है, t इक्वल टू 0 पर हमें ये सिचुएशन दी गई है। तो उसमें t इक्वल टू 0 पर हमें सिचुएशन दी गई कि a का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है और उसका एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, और b है, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है बट उसका एक्सेलरेशन क्या है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें एक्सेलरेशन दे रखा है और हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है और हमसे डिस्टेंस पूछ रखी है और हमसे टाइम पूछ रखा है। ठीक है, तो हम इसे फाइंड करते हैं कि कितनी दूरी के बाद ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे और एक दूसरे को मिल जाएंगे। तो क्रॉस डिस्टेंस फाइंड करने के लिए तो हमारे पास एक ही इक्वेशन है, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, बट हमारे पास इसमें टाइम नहीं है। ठीक है, और टाइम भी हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो एक बार हम लगाते तो हैं, ठीक है, कि क्या क्या वैल्यूज हमारे पास है। ठीक है, तो यहां से हम लगाते हैं कि s इक्वल टू एस ए हो जाएगा। ठीक है, u है तो u क्या हो जाएगा 20 इंटू टी। ठीक है, और a क्या है हमारे पास, हाफ ए है क्या है, 0 है इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 0 है, तो ये 0 है तो ये तो हट जाएगा हमारे पास। ठीक है, 0 है तो हमारे पास क्या हो गया, ये हो जाएगा 20 टी। ठीक है, और एस बी क्या हो जाएगा, इसके द्वारा जो तय किया गया डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा
u यहाँ पर 0 है तो इसका फर्स्ट पार्ट 0 हो गया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और यहाँ पर क्या होता है ut होता है तो u 0 हो गया, ठीक है। 1/2 इंटू a क्या है यहाँ पर 4 है और t स्क्वायर है, ठीक है। t स्क्वायर तो ये क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2t स्क्वायर, ठीक है, 2t स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास एस ए और एस बी की वैल्यूज हमारे पास आ गई, फाइंड हो गई एस ए और एस बी की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें लॉजिक लगाना होगा कि हम इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर है ये, ठीक है। टू टी स्क्वायर है तो, और हमें हमसे क्या कहा गया है कि दोनों एक साथ एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो दोनों की जो डिस्टेंस है वो बराबर होगी, ठीक है, तभी वो मिल पाएंगे। तो इसे क्या कर देते हैं 20t प्लस 2t स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां से 2 से 10 कर देते हैं, ठीक है, और t से एक t कट जाएगा, तो यहां से t बराबर क्या आ गया हमारे पास, t बराबर आ गया 10 सेकेंड, ठीक है। दोनों डिस्टेंस के क्रॉस करेंगे तब इसका मतलब है कि दोनों मिल जाएंगे, दोनों की डिस्टेंस बराबर हो जाएगी, ठीक है, t इक्वल टू 10 सेकेंड। तो वेन का आंसर तो हमारे पास आ गया कि कब मिलेंगे, तो वो 10 सेकेंड बाद मिलेंगे या क्रॉस करेंगे। और जो यहाँ पर t रख देते हैं, t की वैल्यू क्या है 10, तो ये क्या हो जाएगा 200 मीटर हो जाएगा, और यहाँ पर भी t लिखेंगे तो क्या हो जाएगा t का स्क्वायर हो जाएगा, t बराबर क्या है 10 है, तो t का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 इंटू 100 हो जाएगा, 2 इंटू 100 यानी कि ये क्या हो गया 200 मीटर, ठीक है। तो सेम आ गया 200 मीटर दोनों की डिस्टेंस है। वेयर कहाँ मिले, तो 200 मीटर पे, कब मिले तो 10 सेकंड पे, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड किया कि जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो कितनी डिस्टेंस करेंगे वो कवर, दोनों सेम डिस्टेंस कवर करेंगे तभी तो बराबर पे पहुंच पाएंगे, तभी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो हमने फाइंड किया कि दोनों 200 मीटर पर क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, तो उसके लिए हमने दोनों की डिस्टेंस को बराबर कर दिया और टी को फाइंड कर लिया, और टी को फाइंड करने पर, और टी भी हमें बताना था कि कितने सेकंड में मिलते हैं, ये भी आप हमें बताइए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कुछ की पॉइंट्स लिखे गए हैं कि if sign of velocity and acceleration are same then the speed of the particle is increased and vice versa, ठीक है। हमसे कहा गया है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल है, उसकी जो डायरेक्शन है वो u है, या u से नहीं बताते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि उसकी डायरेक्शन है वो 2 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लग रहा है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये a है और ये u है, इनिशियल वेलोसिटी बता रखी। तो जैसे जैसे तो क्या होगा कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो क्या होगा कि 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता, सॉरी एक्सेलरेशन 0 होता, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती वो, यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या होती 2 मीटर पर सेकंड होती, और एक्सेलरेशन है उसके पास 1 मीटर पर सेकंड का, तो हर मीटर में क्या होगा 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि जैसे ही 1 सेकंड होगा उसके बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, और जैसे ही एक और सेकंड होगा उसके बाद ये फर्स्ट सेकंड, ये दूसरा सेकंड हो जाएगा, तो उसमें 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जैसे ही, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि वेलोसिटी में चेंज, और वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है 1 मीटर पर सेकंड का, यानी कि 2 और 3 में 1 सेकंड है, और 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ 1 मीटर पर सेकंड का चेंज हो गया, ठीक है। ऐसे 3 से 4 गया तो 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ 1 मीटर पर सेकंड का चेंज हो गया। तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे एक्सेलरेशन और जो वेलोसिटी है उनकी डायरेक्शन सेम है तो वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती गई, 2 से 3 हो गई, 3 से 4 हो गए, ठीक है।
तो वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो पार्टिकल की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हुआ, वन साइड हुई। और वाइस वर्सा कहने का मतलब है कि अगर किसी पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है तो हम क्या आइडिया लगाएंगे कि उसकी वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में तो उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है, और यदि अगर किसी पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है तो हम क्या इंप्लाइड करेंगे उससे कि उसकी जो वेलोसिटी है और उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारे पास। दूसरा पॉइंट है, इफ साइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर अपोजिट देन स्पीड ऑफ द पार्टिकल मस्ट बी डी एक्सेलरेट एंड वाइस वर्सा। ये ऐसा क्वेश्चन अभी हमने स्टॉपिंग डिस्टेंस वाले में भी देखा कि मान लेते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड की उसकी वेलोसिटी है, और हम मान लेते हैं कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस ए। मान लेते हैं 1 मीटर पर सेकंड का ही एक्सेलरेशन लग रहा है, यानी कि माइनस में लग रहा है। इसका मतलब है कि जो उसकी डायरेक्शन है, जो उसकी वेलोसिटी है, वो हर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड कम हो जाती है। ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव या अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब है कि हर सेकंड क्या होगा, उसकी जो वेलोसिटी है वो घट जाएगी। ठीक है, जैसे ही 1 सेकंड होगा यहां पर 2 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, एक्सेलरेशन लग रहा है, तो क्या होगा, 1 सेकंड में, इस 1 सेकंड में क्या हो जाएगी, उसकी जो डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन इस साइड में लग रहा है, वेलोसिटी इस साइड में है, तो जैसे ही डी एक्सेलरेशन हुआ, नेगेटिव हुआ, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 1 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, यानी कि 2 मीटर से 1 मीटर हो गई, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। और डिस्टेंस क्या है, सॉरी वेलोसिटी क्या है, 2 मीटर थी, 2 मीटर से 1 मीटर हो गई, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। और एक्सेलरेशन क्या शो कर रहा है कि 1 सेकंड में जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकंड डाउन हो जाएगी या कम हो जाएगी। ठीक है, कम हो गई, फिर अगले सेकंड में क्या हो जाएगी, अगले सेकंड में 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, यानी कि इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। और ये कब हुआ, क्योंकि हमने अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाया, एक्सेलरेशन लगाया। ठीक है, तो कहना चाह रहा है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। या हम इससे वाइस वर्सा भी देख सकते हैं कि अगर किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी कम हो रही है तो हम उससे क्या इंप्लाइड करेंगे कि जो एक्सेलरेशन है वो उसकी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, या हम कहना चाहेंगे कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों के जो साइन है वो अपोजिट है। ठीक है, तो यहां से हमने देखा कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कम होती चली जाती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं कि इफ पार्टिकल इज रिटार्डिंग और डी एक्सेलरेटिंग, रिटार्डिंग और डी एक्सेलरेटिंग है, देन इट मीन्स स्पीड इज डी एक्सेलरेटिंग। ठीक है, इट डज नॉट मीन नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, रिटार्डिंग और डी एक्सेलरेशन का मतलब है कि उसकी जो स्पीड है वो कम हो रही है। ठीक है, या वेलोसिटी कम हो रही है। वेलोसिटी हम वर्ड अगर मैं बार बार स्पीड बोल रहा हूं तो वहीं पे वेलोसिटी लेना है, क्योंकि वेलोसिटी पर ही एक्सेलरेशन लग रहा है। वेलोसिटी में चेंज ही क्या होता है, यूनिट टाइम में वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वही क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो रिटार्डिंग या डी एक्सेलरेटिंग जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो शो कर रहा है कि स्पीड क्या है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि वो माइनस ए नहीं है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि इस तरीके से पॉजिटिव में यू जा रहा था, ठीक है, और उसको
डी एक्सेलरेटिंग किया तो उस पर माइनस ए लगा दिया हमने, तो सर ये तो हो गया ना माइनस, नेगेटिव हो गया। बट ऐसे भी तो हो सकता है ना कि माइनस यू में जा रहा है, ठीक है, और हमने उसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन दिया है, ठीक है, यानी कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में था, उसे पॉजिटिव दे दिया। तो रिटार्डिंग का मतलब होता है कि जो वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं है। मतलब है कि रिटार्डिंग या डी एक्सेलरेटिंग एक्सेलरेशन का मतलब है कि अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ एक्सेलरेशन, उसका मतलब कभी भी नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। उसका मतलब है कि वो सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है, इस वजह से उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे टाइम के साथ कम हो रही है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट थे हमारे पास इंपॉर्टेंट वाले, जो कि हमने बात करी उन पर और समझा कि कैसे डी एक्सेलरेटिंग कब है तो उससे वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ता है, और कब नॉन डी एक्सेलरेटिंग है, ठीक है, या एक्सेलरेटिंग है तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगी, यानी कि एक्सेलरेटिंग है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे, और जब डी एक्सेलरेटिंग होगी तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है।